हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे आए? होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में आज थर्सडे है, तो थर्सडे मेरा फास्टिंग है। तो सोचा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। ये मॉर्निंग में नेचुरल वातावरण और आप लोगों से बातें करना और ये पंछियों को गूंज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा की सारी सफाई कर ली है, बर्तन पूजा के बर्तन भी धो लिया है। अब मैं फूल लेकर जाऊंगी और सारे फूल तोड़ लेती हूँ। जो भी धूप घास तुलसी दल, आज थर्सडे है तो सॉरी तुलसी दल नहीं तोड़ूंगी और फिर मैं आराम से बैठकर पूजा करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो थर्सडे की बृहस्पतिवार की कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ पूजा हो चुकी है। अब हाथ में अक्षत और फूल लेंगे और भगवान विष्णु भगवान की कथा शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बुक को प्रणाम कर लेंगे और फिर हम कथा का आज हम जानेंगे बृहस्पतिवार यानी विष्णु भगवान के व्रत का करने का क्या महत्व है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपराएं हैं। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुखी संपत्ति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। तो जानते हैं व्रत करने की विधि। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निर्भीत होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा को स्थापित करनी चाहिए। घर में समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग का सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पति देव के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक बार समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। तो बृहस्पति व्रत इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रत्येक मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसको अच्छी नहीं लगती थी और रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी।
वह राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों को कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञाति करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हुआ हजामत करवाए, भोजन में मांस मंद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेचर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती।
मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी। तुम्हारी रानी हमारे घर आ गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर देने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक घड़ा बेचर से भरा मिल गया। उसी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत से चने की दाल व मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किए। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार का गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया।
परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होते हैं। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन लगाओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने लगा, जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितना दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय वह उस जंगल में बृहस्पतिवार एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कह राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति व देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारे सब मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे यह लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी के व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूं, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का भी सामान आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। बोलो बृहस्पति देव जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय।